हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का ईवीएस का लेसन 3 चखने से पचने तक। नेक्स्ट पेज नंबर 29। क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में कभी किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया है? कब और क्यों? बेटा, अक्सर जब हमारी फैमिली में किसी मेंबर को तबीयत ख़राब होती है, लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग होती है या और कोई बीमारी होती है तो उसके शरीर में बहुत से कारणों से एनर्जी या पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, नीतू की टीचर उसे हॉकी खेलते समय बीच बीच में ग्लूकोज पीने को कहती है। ऐसा क्यों पीती होगी वो, बताओ, बीच बीच में ग्लूकोज? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, भागते हैं या दौड़ कर खेलते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, जिससे हमारी बॉडी में धीरे धीरे ताकत की कमी होने लगती है। तो ये हमारी एनर्जी हमारी बॉडी को कंटिन्यू मिलती रहे, इसलिए ग्लूकोज पानी पीने को बोला जाता है, ताकि एनर्जी की कमी ना हो, शरीर में थकान ना हो और कमज़ोरी ना महसूस हो। नेक्स्ट आपको बेटा ये जो पिक्चर दी हुई है पेज नंबर 28 पे, आपको देखना है कि कैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। और अब यहाँ पे बॉक्स में पोएम है जिसको हम रीड करते हैं, और इसका जो मतलब है, ये जो पोएम है इसका मतलब नेक्स्ट वाले पेज पे दिया हुआ है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपके लिए पोएम पढ़ती हूँ। सुनो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। मार्टिन नाम का एक फौजी, भूल से पेट में लगी गोली, हुआ इलाज पर रह गया छेद, डॉक्टर के लिए बना खेल। बातें जान ली उसने भेद की, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। जब चाहे तब चाहे उसमें झांक ले, अंदर का सारा हाल भांप ले। क्या खाया क्या चबाया, क्या नहीं पचा क्या पचाया, कर सकते थे यह मीन मेघ भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। चीज़ें जो करती थी गड़बड़, उन्हें डालकर हाथ झटपट बाहर निकाल सकते थे, बदले में नया खाना डाल सकते थे। हाँ, दाल भात और सेव भी, सुनो कहानी एक अनोखे पेट की। खिड़की जैसे छेद वाले पेट की, इसके उसके सबके पेट की। कहानी है हमने नहीं गढ़ी, वर्षों पहले सच्ची थी घटी। पढ़ो कहानी एक अनोखे पेट की, पेट में था छेद, कहानी छेद की। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके थ्रू क्या बताना चाहते हैं। मार्टिन की कहानी हम देखते हैं। मार्टिन नाम का व्यक्ति है, फौजी था वो। ठीक है, पेज नंबर 30। कहानी पेट में झांका जाना भेद। तुमने कविता में जिस फौजी यानी मार्टिन के बारे में पढ़ा, वह सन 1822 यानी 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था यानी हेल्दी था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले जाया गया। डॉक्टर का नाम था बोमोंट। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है, यानी वो जो छेद था ना, उससे खिड़की सी बन गई है। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को ढक तो लिया था, ठीक इस तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर हो, यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर और एक तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था, यानी ट्यूब की मदद से अंदर का जो खाना था पेट का, वो बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था, डॉक्टर बोमोंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया। सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में, 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहते और उनकी शादी भी हुई। उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, मैंने आपको बताया था ना बेटा, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स होने से वो फूड क्या होता है, डाइजेस्ट, तो उसको पाचक रस बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस को। क्या वे पाचन में मदद करते हैं? क्या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए ही होते हैं? पहले तो उन्होंने यह देखना चाहा कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लें और खाने की कोई चीज़ डुबा कर रखें तो वह क्या पड़ी पड़ी पच जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ट्यूब में से ट्यूब ली और उसमें पेट में से कुछ पाचक रस निकाला। फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के बांस बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे तक उन्होंने रख दिए। इस गिलास को उतने ही तापमान में रखा जितना कि
जो हमारे पेट के अंदर का होता है, यानी लगभग 30 सेंटीग्रेड। हमारे पेट का अंदर का टेम्परेचर कितना होता है? 30 सेंटीग्रेड। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के जो सभी टुकड़े थे वो गल चुके थे, यानी वो डाइजेशन हो चुका था पाचक रस की वजह से। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और पेट के पाचक रस में कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वह मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी, ये सब उन्होंने देखा। इसके लिए उन्होंने एक टेबल बनाई। टेबल में उन्होंने क्या लिखा है? खाने की चीज़ का नाम लिखा है, पचने में कितना टाइम लगा पेट के अंदर, और गिलास के पाचक रस में दोनों का अलग अलग टाइमिंग लिखा है कि उन्होंने कच्चा दूध भी पिलाया उनको और उबला हुआ दूध, उसको कितना टाइम लगा, ग्लास में कितना। तो आप देख रहे होंगे इस टेबल में इनके टाइम में डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे कच्चा दूध इन्होंने लिया था तो पेट में पचने में कितना टाइम लगा? 2 घंटे 15 मिनट में, और ग्लास में 4 घंटे 45 मिनट, यानी पेट में वो जल्दी पचा। उबला हुआ दूध 2 घंटे में पच गया। पूरी तरह उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट, यानी 3.5 घंटे। कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में, और कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में। तो अब बताओ आप क्या सोचते हो? कुछ फ़ायदा इस पेट का है ना। डॉक्टर बोमोंट ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। उन्होंने तालिका में देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। मैंने बताया ना आपको अभी, जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता था तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। यानी जब आप कोई चीज़ को लेके सोचते रहते हो तो भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट का पाचक रस एसिड की तरह होता है। अम्ल होता है ना, एसिड, तेजाब जिसको हम बोलते हैं, उसकी तरह होता है। क्या तुमने कभी किसी को सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है ना? अक्सर हम हमारे घर के बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। ऐसा तब होता है जब आप कोई गलत खाना खा लेते हो तो वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता है, आपके पेट में डाइजेशन उसका ठीक से नहीं हो पाता है, तो बॉडी में, पेट में, आपके शरीर में एसिडिटी बन जाती है। उनकी वैज्ञानिक खोज को दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने सराहा। मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया ना, सभी ने खूब तारीफ़ की। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने कोनों में होने लगे। लेकिन ये नहीं है कि जो सारे एक्सपेरिमेंट होते थे उसके लिए लोगों को गोली खानी पड़ती थी, फिर उसमें छेद करना पड़ता था, ऐसा नहीं होता था। बाद में टाइम जैसे जैसे बढ़ा, नई नई मशीनें आती गई, तो उन मशीन्स के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट्स हुए। अगर डॉक्टर बोमोंट की जगह आप होते तो पेट के रहस्य जानने के लिए क्या क्या प्रयोग करते? ये बेटा आप सबके मन में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो ये उस अकॉर्डिंग है। तो ये आप अपने खुद पे आप अपनी कल्पनाओं से बताओ आप कि आप क्या करते, कौन सी चीज़ है पेट से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते, अगर करते तो फिर क्या उसके वो रिज़ल्ट होते, ठीक है।